नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नवादा ज़िले के कृष्णा नगर में दलित बस्ती जलाए जाने की घटना से अवगत कराने जा रहा हूँ। नवादा ज़िले के मुफस्सिल थाना में ददौर पंचायत पड़ता है। इसी ददौर पंचायत के अंतर्गत कृष्णा नगर गांव आता है। कृष्णा नगर की दलित बस्ती में बुधवार 18 सितंबर की रात को दबंगों ने हमला करके पूरी दलित बस्ती को जलाकर राख कर दिया। अब मैं आपको इस घटना के बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। यहाँ इस टोले में रविदास और माझी जाति के लोग रहते हैं। विगत 15-20 वर्षों से ये लोग घर में जरूरत ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते आ रहे हैं। इसी ज़मीन पर गांव के ही पासवान जाति के नंदू पासवान ने अपना दावा ठोक रखा है। दोनों के बीच न्यायालय में टाइटल सूट भी चल रहा है। दोनों के पास सरकारी पर्चा भी कटा हुआ है। बुधवार की रात करीब 7:30 बजे का समय था। महिलाएं घर में खाना बना रही थी। कुछ पुरुष खाना खाकर सो भी गए थे। कुछ महिलाएं अन्य काम कर रही थी। कुछ पुरुष अपनी झोपड़ी के बाहर टहल रहे थे। क्योंकि गर्मी का समय था, महादलित टोला था, इसलिए इन लोगों के पास उतनी व्यवस्था नहीं थी। गर्मी से बचने के लिए लोग बाहर में घूम रहे थे। अचानक करीब 30-40 लोगों के समूह में एक सशस्त्र दस्ता गांव में प्रवेश करता है। गांव में प्रवेश करते ही इस दस्ते ने गोलीबारी शुरू कर दी। तकरीबन 60-70 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दलित टोले के लोग अपना अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भाग निकले। इसके बाद दस्ते के लोगों ने झोपड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। आग से जलकर पूरा दलित टोला खाक हो गया। इस घटना की खबर जब नवादा जिला प्रशासन को मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस बल और दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। लगभग 12 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। घटना होने के बाद घटना ने राजनीतिक रंग धारण कर लिया। राजद के तेजस्वी यादव ने इस पर अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह तो महाजंगल राज है। नीतीश कुमार के राज में दलितों पर जुल्म किया जा रहा है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया कि डबल इंजन की सरकार में दलितों पर डबल अत्याचार किया जा रहा है। बसपा की मायावती ने भी इस घटना पर गहरा रोष जताया और सरकार से मांग किया कि दलित परिवारों को पुनः बसाने का इंतजाम किया जाए। अब नीतीश कुमार ने इस पर एक बैठक किया। बैठक के बाद एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा गया। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस कैंप कर रही है। वहां लगभग 100 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इस घटना में रविदास और माझी जाति के लोग इसका शिकार बने हैं। घटना से प्रभावित परिवारों के पास खाने को कुछ नहीं है। अगलगी में उनका सारा गृहस्थी का सामान जल गया है। कुछ मवेशियों के जलने की भी सूचना है, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति के मारे जाने की खबर नहीं है। इस घटना का मास्टरमाइंड नंदू पासवान है। नंदू पासवान नवादा के ही प्राणपुर का रहने वाला है। नंदू पासवान का बेटा नागेश्वर पासवान कृष्णा नगर के वार्ड 16 का
वार्ड पार्षद है, उसकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है। नंदू पासवान पहले पुलिस में कार्य करता था। रिटायरमेंट के बाद वह विवादित ज़मीनों की खरीद बिक्री करने लगा। धीरे धीरे उसका संबंध स्थानीय स्तर पर सक्रिय अपराधी गिरोहों से हो गया। नंदू पासवान की नज़र इस दलित बस्ती की ज़मीन पर बहुत से पहले से है। नवंबर 2023 में भी नंदू पासवान ने यहाँ गोलीबारी की थी। इस घटना के संबंध में भी FIR दर्ज किया गया था, लेकिन नंदू पासवान के पुलिस में पकड़ होने के चलते और उसके राजनीतिक रसूख के चलते उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अगर समय रहते नंदू पासवान पर उसी समय कार्रवाई की जाती तो आज यह घटना नहीं घटती। नंदू पासवान इलाके में दबंग छवि रखता है। नवादा के DM आशुतोष कुमार और SP अभिनव धामन घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए घटना का मास्टरमाइंड नंदू पासवान समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको दलित और महादलित के बारे में बताता हूँ। महादलित शब्द बिहार राज्य में 2007 में गढ़ा गया है। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं दलितों में जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके लिए अलग से एक व्यवस्था करूंगा। 2007 में महादलित आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग का काम था दलितों में जो लोग पीछे रह गए हैं उन जातियों की पहचान करना। बिहार में कुल 22 जातियाँ अनुसूचित जाति में आती है। इन 22 जातियों के नाम हैं बंतारा, बौरी, भोक्ता, भुइयाँ, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, धनगण, दुसाध, कंजर, कुरियार, धारी, धरही, घासी, हलालखोर, हरी, मेहतर, भंगी और लालबेगी। महादलित आयोग ने इनमें से 20 जातियों को महादलित की श्रेणी में रखा था। रविदास और पासवान को इससे अलग रखा गया था। बाद में रविदास को भी इसमें शामिल कर लिया गया, फिर पासवान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह से वर्तमान में दलित ही महादलित है और महादलित ही दलित है। सरकार के द्वारा महादलितों के विकास के लिए दर्जनों प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी। इनमें से प्रमुख था भूमिहीन महादलित को आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध करवाना, महादलित युवाओं को तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, महादलित टोलों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने की व्यवस्था करना, महादलितों के बीच रेडियो वितरण किया जाना, महादलित युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक की ऋण देना। इसके अलावा भी कई तरह की योजनाएं चलाई गई थी। प्रत्येक पंचायत में एक विकास मित्र की नियुक्ति की गई थी। विकास मित्र सरकार और महादलित के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता था। विकास मित्र का काम था सरकार की योजनाओं से महादलितों को परिचित करवाना और उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित करना। इस तरह से नीतीश कुमार की सरकार ने महादलितों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। हालांकि वर्तमान में दलित और महादलित दोनों एक ही श्रेणी है। अभी तक जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।